हाँ पता है, बच्चे मेरे हैं विनीत, लेकिन सारा दिन अपने बिग ब्रो के नाम की माला जपते रहते हैं। भक्त तो उसी के हैं ना, और उनकी भी क्या गलती है, सीखे तो अपने पापा से ही है। जब देखो बाबूजी ये बाबूजी वो। इतनी मुश्किल से मैंने मेहनत की थी, शीतल भाभी को इस घर से निकलवाया, ये सोच के कि इस घर की चाबियों का गुच्छा अपने कमर में बांधूंगी। लेकिन माँ जी को देखो, अरे चाबियों का गुच्छा ऐसे अपनी कमर में खोसा कि बस। ये मेहनत करके मिस्टर बंसल से तुम्हारी मीटिंग फिक्स कराई, वो तुमसे पूछते रह गए, लेकिन तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। लगता है अब ये भी मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें तो अपने बच्चों की फ्यूचर की चिंता है नहीं, लेकिन मुझे अपने बच्चों की चिंता है। तुम्हारे बाबूजी का क्या भरोसा, यूं ही जाएगा, प्यार से उनसे बात करेगा और वो ये घर जायदाद फैक्ट्री सब कुछ इसके नाम कर देंगे। तुम्हारे बाबूजी का बस चले ना तो अपनी आंखें भी ना विरासत में दे जाए यूवी को, चाहे उसे जरूरत हो या ना हो। और मेरे बच्चे बेचारे सारा दिन बिग ब्रो करते रहते हैं। अरे कटोरा लेके ना उसके पीछे भाग रहे होंगे। और ये कल की आई हुई नई बहू कथा अपनी बहन को भी यहाँ पे ले आई है, जैसे ये घर नहीं धर्मशाला हो। और मैं चाची इस धर्मशाला की मैनेजर। वो जो बड़े बड़े फैसले हैं ना जो मुझे लेने बोले जाते हैं, जैसे कि किसके बाथरूम में शैम्पू खत्म हो गया है या कौन सी चादर किस रूम में बिछवानी है, वो सारे बड़े फैसले मैं लेती हूँ। और वो छोटे मोटे फैसले, किसकी शादी किसके साथ होनी है, किसको क्या देना है, क्या लेन देन है, उसमें मेरी कोई कीमत नहीं, मेरी राय पूछी ही नहीं जाती। मैं औरों से क्या ही कहूँ विनीत, तुम अपनी बीवी को राय देने लायक ही नहीं समझते, मुझसे पूछते ही नहीं हो। देखो विनीत, मैं तुमसे कह दे रही हूँ, या तो मिस्टर बंसल से हाथ मिला लो, या तो अगले साल के अंदर अंदर ना हरिद्वार की टिकट्स करा लेना, या तो किसी वृद्धाश्रम में पहले से एडवांस बुकिंग करा लेना, क्योंकि यूवी और कथा तो हमें इस घर में रहने देंगे नहीं। बहुत जरूरी था, क्योंकि तुम मेरी बात को तभी सीरियसली लोगे। अब तुम पे किसी ना किसी बात का असर तो हो गई, और तभी तुम फैक्ट्री बिकवाने में मेरी मदद करोगे। सॉरी पर